नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 40 लाख लोगों की जिंदगी छीन चुका है कोरोना, अभी और हो सकता है खतरनाक। WHO की दुनिया की चेतावनी। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन समिति ने जिस तरह की चेतावनी दी है उससे मुताबिक महामारी का जो रूप अभी तक दिखा है वो ट्रेलर है और आगे और ये खतरनाक तस्वीर दिखा सकता है। WHO ने कहा कि आने वाले समय में दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने की संभावना है जो महामारी को खत्म करना और मुश्किल बना सकता है। समिति ने कहा है कि महामारी अभी खत्म नहीं होने जा रही है। इस बात की अधिक संभावना है कि वैश्विक स्तर पर और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट फैल सकते हैं जिन्हें नियंत्रित करना और अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। गौरतलब है कि 2019 के अंत में चीन से निकला कोरोना अब तक दुनिया में 40 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी छीन चुका है। आम जनता को इससे बचना है तो सख्ती के साथ सावधानी बरतनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने बदले बाइक की सवारी करने के नियम। जाने अब मोटरसाइकिल पर कैसे बैठना होगा पीछे। जी हाँ, केंद्र सरकार ने बढ़ती सड़क की दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दोपहिया वाहनों के डिजाइन और पीछे बैठने के नियमों को बदलाव कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी हैं। हैंड होल्ड पीछे बैठी सवारी की सुरक्षा के लिए हैं। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पीछे पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए। पीछे बैठने वालों के कपड़े पीछे पहिए से ना उलझें। वहीं केंद्र ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का निर्देश भी जारी किया है। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही बाइक पर बैठने की मंजूरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने तैयार किया है 20 से 25% कम गैस खपत करने वाला PNG चूल्हा। जी हाँ, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने PNG के लिए एक ऐसा चूल्हा तैयार किया है जिसका इस्तेमाल करने पर गैस की खपत 20 से 25% तक कम हो जाएगी। इसमें उच्च सुरक्षा मानकों को भी ध्यान में रखा गया है। संस्थान ने देश भर की 40 कंपनियों को PNG बर्नर व चूल्हे के निर्माण के लाइसेंस में जारी कर दिए हैं। PNG बर्नर के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक पंकज आर्य के मुताबिक PNG चूल्हा महज 1500 रुपए में उपलब्ध होगा। ये कीमत 2 बर्नर वाले चूल्हे की है। बर्नर की संख्या बढ़ने पर उसी अनुपात में चूल्हे की कीमत बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए IT कानून के फायदे। व्हाट्सएप पर फालतू बात करने वालों के खैर नहीं, एक महीने बैन हुआ 20 लाख अकाउंट। जी हाँ, भारत सरकार के जिस नए IT कानून को लेकर तमाम सोशल मीडिया और टेक कंपनियों ने विरोध किया था, उसी IT कानून के तहत एक महीने में भारत में 20 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। व्हाट्सएप ने कहा है कि उनमें से एक महीने में नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को लेकर बैन लगाया है। व्हाट्सएप ने इस अकाउंट पर बैन नुकसान पहुंचाने वाले या परेशान करने वाले कंटेंट को लेकर लगाया है। उदाहरण के तौर पर उन अकाउंट को बैन किया गया है जिनके जरिए लोगों को थोक में स्पैम मैसेज भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा उन अकाउंट्स पर भी बैन लगा दिया गया है जिन्हें लोगों ने अनचाहे मैसेज को लेकर शिकायतें की हैं। कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिनकी पहचान आपत्तिजनक मैसेज भेजने के रूप में हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैसा निकालते इस समय ATM की कार्ड क्लोनिंग करते होती है ठगी। जानिए बचने के तरीके। जी हाँ, जमाना जैसे जैसे डिजिटल हो रहा है वैसे ही ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। ATM मशीन पर कार्ड क्लोनिंग के मामले लगातार आते रहते हैं। ऐसे ही एक मामले में ग्राहक जब ATM मशीन पर रुपए निकालने के लिए गया तो लेन देन की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक होने के बाद भी ATM मशीन से पैसे नहीं निकले। ऐसे में ग्राहक को शक हुआ और उसने ATM मशीन को ध्यान से देखना शुरू किया। ग्राहक ने पाया कि पिन नंबर टाइप करने की जगह के ऊपर टेप से एक प्लेट चिपकाई हुई थी। इस प्लेट में एक कैमरा, एक SD कार्ड और एक बैटरी लगी हुई थी। धोखेबाज इस तरह की डिवाइस से ATM कार्ड को क्लोन करते हैं और फिर कार्ड धारक के खाते से मौजूद सारा पैसा लूट लेते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM किसान योजना का गलत फायदा उठाने वाले हो जाएं सावधान, जाना पड़ सकता है जेल। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कई लोग ऐसे शामिल हो गए हैं जो इसके नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं फिर भी इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपात्र किसानों के लिए खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। वहीं पैसे वसूल न करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही प्रदेश सरकार भी गलत तरीके से किस्त का लाभ उठाने वालों को स्कीम से बाहर कर रही है। अगर घर में एक ही जमीन पर एक से अधिक सदस्य PM किसान योजना की किस्त ले रहे हैं तब पूरे पैसे वापस करने होंगे। नियमों के तहत एक ही मेंबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किस्त ले सकता है। ऐसे में अपात्र पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हो सकता है, वहीं जेल भी जाना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, कोरोना के देश में 230 बार बदला स्वरूप मिला डेल्टा का एक और वेरिएंट, मचा सकता है भारी तबाही।
कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर अहम जानकारियां सामने आई हैं। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि अब तक देश में कोरोना वायरस के 230 स्वरूप की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से सभी म्यूटेशन इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन कई गंभीर म्यूटेशन नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इन्हीं गंभीर वेरिएंट में से एक डेल्टा देश भर में फैला है। कुछ समय पहले तक डेल्टा के 2 वेरिएंट सामने आए थे, लेकिन अब एक और वेरिएंट मिला है जिसमें AY3 नाम दिया गया है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां डेल्टा के 3 म्यूटेशन मिल चुके हैं, जिसके बाद राज्यों को अलर्ट पर जारी कर दिया गया है। बताया है कि AY3 वेरिएंट के मामले अभी बेहद कम हैं, लेकिन ये तेजी से बढ़ सकते हैं और भारत में तबाही मचा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पानी से भी चलेंगी ट्रेनें, कारें। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल हाइड्रोजन मिशन का घोषणा की है। मिशन के तहत भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी ग्रीन एनर्जी को भविष्य का ईंधन करार दे चुके हैं। उनका मानना है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को लंबी छलांग लगाने में ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र बड़ी मदद करेगा। इससे भारत की पेट्रोल और डीजल की मांग घटने पर कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। वहीं नहीं, इसका इस्तेमाल बढ़ने से प्रदूषण पर भी अंकुश लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना बूस्टर डोज काम नहीं आएगी। कोरोना वैक्सीन 6 महीने ही टीका रहेगा असरदार। जी हां, वैज्ञानिक और विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने के बाद आपके शरीर में वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी बन जाती है। इसका प्रभाव होता है कि जब भी शरीर कोरोना वायरस की चपेट में आता है तो वह एंटीबॉडी वायरस से लड़ता है और व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचने देता है। वहीं अब ये जानकारी सामने आ रही है कि अब वैक्सीन का बूस्टर शॉट भी लगवाना होगा। कोरोना वैक्सीन पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कोरोना वैक्सीन वायरस से बचाव तो कर सकता है, लेकिन लगभग 1 साल बाद शरीर में एंटीबॉडी घटने लगेगी, जिसके बाद शरीर को बूस्टर डोज लेने की आवश्यकता होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की हरकत का खुलासा। सिक्किम और LAC के पास स्थायी सैन्य शिविर बना रहा है ड्रैगन घुसपैठ की तैयारी में चीनी सेना। जी हां, भारत और चीन के रिश्तों में लंबे समय से तनाव जारी है। पिछले साल भारतीय सेना के साथ हिंसक झड़प के बाद भारत चीन सीमा के आसपास के इलाकों में चीनी गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। ड्रैगन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है। अब चीन सिक्किम में नाकुला और पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास कंक्रीट के स्थायी सैन्य शिविर बना रहा है। चीन की इस चालाकी के सामने आने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारत के साथ जारी सैन्य गतिरोध के बीच चीनी सेना LAC के पास स्थायी कंक्रीट के सैन्य शिविर बना रही है। सूत्रों ने कहा कि जिन आधुनिक इमारतों का निर्माण पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में साथ साथ अरुणाचल क्षेत्र में भी देखा गया है। इन हरकतों को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भविष्य में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश। बच्चों के लिए 20% बेड रहेंगे रिजर्व। जी हां, कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, विश्व भर ने इसको दूसरी लहर के दौरान देखा है। भारत सरकार भी कोरोना को लेकर शुरू से ही गंभीर रही है। अब कोरोना के संक्रमण में थोड़ी गिरावट आई है तो सरकार की ये कोशिश है कि सभी ऐसे राज्य कदम उठाएं ताकि भविष्य में दोबारा कोरोना का कहर न बरसे। इसी की बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ रुपए के कोविड पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज का साल में प्रयोग करना है, इसे 1 साल में खत्म करना है। केंद्र के दिशा निर्देश के मुताबिक इस ग्रांट से राज्यों को जिला स्तर पर लोगों को कोरोना से बचाने में मदद मिल रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चा गोद लेने के नियमों में सरकार ने जोड़ा नया प्रावधान। इस बात का हर हाल में करना होगा पालन। जी हां, सरकार ने बच्चा गोद लेने के नियमों में नया प्रावधान जोड़ा है, जिसके तहत बच्चा गोद लेने के 2 साल के भीतर विदेश जाने के इच्छुक अभिभावक को अपने आने जाने के संबंध में पूरी सूचना कम से कम 2 सप्ताह पहले भारतीय राजनयिक मिशन को उपलब्ध करानी होगी। अभिभावकों को ये सूचना लिखित में देनी होगी और साथ में अपना पूरा संपर्क विवरण भी देना होगा। वहीं अभिभावक के साथ बच्चा किस देश में जा रहा है, वहां स्थित भारतीय राजनयिक मिशन की जिम्मेदारी होगी कि वो दत्तक बच्चे के संबंध में सभी जानकारियां का निर्वहन करे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ATM से मिलेगा राशन निकालने के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। जी हां, आपने ATM से रुपए तो निकालते देखे होंगे, लेकिन अब गुरुग्राम में राशन डिपो पर ATM से राशन निकलेगा। ये देश का पहला ग्रीन ATM है जिसमें आधार नंबर और राशन कार्ड नंबर डालने पर मशीन से अनाज निकलेगा। हरियाणा सरकार ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला ग्रीन ATM गुरुग्राम के फर्रुखनगर राशन डिपो में लगवाया है। अब राज्य के अन्य शहरों में भी ग्रीन ATM लगाए जाएंगे। इस ATM में 1 मिनट में 10 किलो तक अनाज निकाला जा सकेगा। ग्रीन ATM की सुविधा में अब राशन डिपो पर न तो लंबी लाइनें लगेंगी और न ही राशन कम मिलने की शिकायत होगी। जल्दी इसी तरह की मशीनों को अन्य राज्यों में लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो DA बढ़ने के बाद अब पेंशनर्स को तोहफा, बढ़ाई गई पेंशन हर महीने 7,800 रुपए तक का मिलेगा फायदा। जी हां,
केंद्र सरकार पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। अगर आप भी केंद्र सरकार की ओर से पेंशन के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के बाद अब गृह मंत्रालय ने सरकारी सेवा से अलग पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान किया है। महंगाई राहत को 15% से बढ़ाकर 26% करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि महंगाई राहत हर कैटेगरी के पेंशनर्स के लिए लागू होगी, यानी कि अब हर पेंशनर्स की मंथली पेंशन में करीब 7,800 रुपए की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।